गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर क्लास में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है साइबर इथिक्स, क्राइम्स एंड सेफ्टी है, ठीक है ना। तो हमको पता क्या है कि कंप्यूटर जो है इसमें बहुत सारी डेटाओं की चोरी होती है। वो क्या है, क्राइम सेक्शन है, और उन डेटाओं की हम कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब चोरी बचा सकते हैं, उससे क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो इंटरनेट हैज़ द रिवोल्यूशन ऑफ द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट ने क्या किया था, रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही चेंजेस लेके आया था। टुडे वी आर एक्सेस ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द सर्विस विद द बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन फ्रॉम आवर कंप्यूटिंग डिवाइस। इंटरनेट को यूज करके हम अपने कंप्यूटर पे बहुत सारे काम करते हैं, बैंकिंग करते हैं, टिकट की बुकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करते हैं, सब चीज़ क्लासेस करते हैं, ठीक है। बट विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ द वैल्यू मेड ऑफ द लाइफ सिंपल ईजी वे। ऑनलाइन तरीके बढ़ने से हमारा जीवन बहुत ही आसान हुआ है। वी ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट ऑफ द थ्रेट मतलब चोरी, सम अनइथिकल प्रैक्टिस फ्रॉम द डिजिटल अटैच ऑफ द हैकिंग, ठीक है ना। हैकिंग, फिशिंग, सैपिंग, साइबर बुलिंग, इन सब तरीक़ों से हैक करना, किसी चीज़ का चुरा लेना, स्पैम कर लेना, उनके नेटवर्क को क्रैश कर देना, ये सब चीज़ बढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस साइबर क्राइम्स एंड द सफगेज ओवर सॉल्व ऑफ द दिस ऑफ द अनएथिकल ट्रैफिक। इस चैप्टर में क्या है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिससे इसे बचा सके। इथिक्स ऑफ द कंप्यूटर, द वर्ल्ड इथिक्स डिफाइन ऑफ द एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट ऑफ द ह्यूमन मॉरल। इथिक्स क्या होता है, तो विचारों का आदान प्रदान होता है जो आदमी का ह्यूमन मॉरल है। इथिक्स वुड बी द रेफर टू द स्पेसिफिक वैल्यू, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड एग्रीमेंट। इथिक्स में क्या क्या होता है, तो कुछ वैल्यूज होते हैं, तरीके होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं। साइबर इथिक्स डील विद द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड ऑफ द कंडक्ट विच इज़ द फॉलो बाई द पीपल यूजिंग द ऑनलाइन सर्विस एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट। तो जो भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रूल बना हुआ है, उन रूल को उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ द अदर, वी ऑनेस्ट रिकोगनाइज द राइट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट पर हम किसी चीज़ से बात कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते तो सारे रूल को फॉलो करना पड़ता है। सम ऑफ द कॉमन इशू रिलेटेड बाई द साइबर इथिक्स ऑफ द, ठीक है, पिलग्रिम्स, साइबर कॉपीराइट, प्राइवेसी कंसर्न्स, etc. While using the online services of the information, we need to be the honest of the follow the certain rules which the follow. कुछ रूल्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। नेवर ट्राई ऑफ द हार्म ऑफ द अदर पीपल अनइथिकल एक्सेस देयर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है ना। मैंने अनवांटेड कोई चीज़ जो है, हम किसी भी पीपल के मतलब किसी चीज़ को इंटरनेट के एक्सेस हमको एक्सेस नहीं करना चाहिए। ऑलवेज गिव द रिस्पेक्ट ऑफ द अदर वाइल द कम्युनिकेटिंग, जिससे हम बात करते हैं उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। नेवर ट्राई टू द सेटल इंपॉर्टेंट ऑफ द कन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को जो कन्फर्म है उसको दूसरे में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन विच इज प्रोटेक्ट ऑफ द कॉपीराइट क्या हो गया कि किसी चीज़ का मतलब डुप्लीकेट डेटा तैयार कर लेना, इस टाइप का काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। नेवर स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग द ऑनलाइन सोशल मीडिया अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करनी चाहिए। नेवर डाउनलोड द पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। नेवर गिव अप द आई ऑन द अदर सिस्टम, दूसरे के सिस्टम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन चोरी सब टाइप नहीं करना चाहिए। नेवर इंटरफेयर ऑफ द अदर वर्क, और दूसरे के कामों में हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब आपका आता है अनइथिकल प्रैक्टिसेस, सम ऑफ द मेजर अनइथिकल प्रोसेस विच इज द पॉपुलर द डेज ऑफ द डिस्कस द बिलो। कुछ जो बुरे तरीके हैं साइबर क्राइम, उनके पहला है, ठीक है, पिलग्रिम में साहित्यिक चोरी। द वर्ड पिलग्रिम्स अब डिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड द पिलग्रिम विच इज मीन्स द किडनैप या एडक्ट, किसी चीज़ की चोरी कर लेना, ठीक है, ये चीज़ है। बट इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर इट मीन्स द सेटल ऑफ द आइडिया थ्रू द राइटिंग ऑफ द अदर पीपल यूजिंग देम ऑफ योर नेम विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल ऑथर, ठीक है ना। किसी ऑथर का मैंने ओरिजिनल किसी चीज़ों ने कोई चीज़ लिखा है, अपना आइडिया को लिखा है, कंप्यूटर मशीन पर कुछ भी चीज़ लिखा और उसको बिना ये किए हुए जानकारी दिए हुए उनके आइडिया को चोरी कर लेना, अपने नाम से उसको पब्लिश करना, ये सब क्या कहलाता है, पिलग्रिम कहलाता है। दिस वन ऑफ द सीरियस ऑफेंस ऑफ द पनिशमेंट अंडर द साइबर लॉ, और ये साइबर लॉ के थ्रू इसका क्या होता है, बहुत सारा पनिशमेंट होता है। द प्रिवेंट पिलग्रिम्स से हम लोग कैसे बच सकते हैं। द पिलग्रिम्स कैन बी अवॉइड द कीपिंग द सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द माइंड वाइल द यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनी अदर सोर्स। एक्नॉलेज ऑफ द
सोर्स का एक्नॉलेजमेंट है, इफ़ यू वांट टू यूज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक और सम अदर वेबसाइट यू वर्क, ऑलवेज एक्नॉलेज द सोर्स अलॉन्ग द इन्फॉर्मेशन अदरवाइज टेकन। अगर आप किसी जगह से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको आपने बुक में कहीं भी मेंशन किया है तो उसका सोर्स मेंशन कर देना चाहिए कि ये चीज़ मैंने यहाँ से लिया है। टेकन परमिशन फ्रॉम द ऑथर, और वो चीज़ आप कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसका जो ऑथर है उनसे आपको परमिशन भी लेने की जरूरत पड़ती है। इफ पॉसिबल टेक द रिटन परमिशन फ्रॉम द ऑथर द ओरिजिनल वर्क ऑफ द यूजिंग द कनेक्ट ऑफ योर ओन वर्क। आप अपने काम में उस चीज़ को यूज कर रहे हैं तो ऑथर से परमिशन भी लेना चाहिए। रीड या रेफरेंस, डू नॉट जस्ट यूज ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द सोर्स बट रीड फ्रॉम द वेरियस सोर्स एंड पुट इन द ओन वर्ड्स। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, सारे डेटा को इन्फॉर्म करते हैं, और वो सारे डेटा जो हम अपने अंदर कलेक्ट किया है उसको अपने वर्ड में क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। यूज कोटेंस बट एवरी दैट कम फ्रॉम द सम अदर सोर्स ऑफ द कोट्स दिस द ऑल्सो वन ऑफ द अवॉइडेबल प्रीगिम। और जो किसी दूसरे सोर्स से हम उस चीज़ को कोई इन्फॉर्मेशन लिए हैं तो उसको क्या करना चाहिए, हमको कोट्स में लिख देना चाहिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।